नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एसजी पैरामेडिकल क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं एम्स सीआरई का जो आज पेपर हुआ था जनरल क्वेश्चंस वाला, उसके बारे में। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस आए थे, जैसा कि फुल फॉर्म पूछी गई थी सीएडी की। इस सीएडी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो उसमें ऑप्शंस थे कंट्रोल एरिया डिज़ाइन, कंप्यूटेड एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटेड एडेड डेटा। तो इसका राइट जो आंसर था वो था कंप्यूटेड एडेड डिज़ाइन। सेकंड क्वेश्चन आया था हु हैज़ स्टॉलन माई बुक। तो ये एक एक्टिव वॉइस था, इसको कन्वर्ट करना था पैसिव वॉइस के अंदर। तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा? बाय हुम हैज़ माई बुक बीन स्टोलन, बाय हुम हैज़ बीन माई बुक स्टोलन, माई बुक स्टोलन बाय हुम हैव बीन स्टोलन माई बुक। तो इसका जो राइट आंसर था वो था बाय हुम हैज़ माई बुक बीन स्टोलन, जिसका पैसिव वॉइस होता है। पूछा गया था कि फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर कौन थी दिल्ली की? दिल्ली की फर्स्ट चीफ मिनिस्टर सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित, स्मृति ईरानी और नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर था वो था सुषमा स्वराज। ये सेम क्वेश्चन आए थे आज एम्स के पेपर में। जिसने पेपर दिया होगा उसको ये पता भी होगा कि ये सेम क्वेश्चन थे। पूछा गया था कि नेशनल पार्क बताओ, इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क। कान्हा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, हेली नेशनल पार्क। तो इसका जो राइट आंसर था वो था हेली नेशनल पार्क। हेली नेशनल पार्क, इसको जिम कॉर्बेट पार्क भी बोलते थे पहले, इसका नाम चेंज करके फिर हेली नेशनल पार्क कर दिया गया था। एक क्वेश्चन था इसमें कि काल्फ इज़ ए बेबी ऑफ, किसका बेबी होता है काल्फ? डियर का, टाइगर का, लायन का या पिग का? तो इसका जो राइट आंसर था वो था डियर के। डियर की बेबी को आप क्या कहते हैं? काल्फ कहते हैं। एक मिसिंग नंबर का क्वेश्चन आया था कि 630 डैश और 6000, इस डैश की जगह पे क्या आने वाला है? तो ये देखो, इन दोनों में जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो हो रहा है 5 का मल्टीप्लाई। नेक्स्ट मल्टीप्लाई जो होगा वो होगा 10 का। तो कितना होगा? 10 का मल्टीप्लाई होने पे 30 से 300, और 300 के बाद नेक्स्ट मल्टीप्लाई होगा 20 का। तो 300 को जब 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6000 आता है। तो इसका जो राइट आंसर था वो था 300। आप भी एक बार खुद से सॉल्व करके कोशिश करें कि आ रहा है क्या आपको आंसर। एक क्वेश्चन था डॉग का पप्पी से जो रिलेशन है वो गूस का क्या रिलेशन होगा? इनमें से ऑप्शन थे, ये थोड़ा इजी था क्वेश्चन, कि गूजलिंग, डकलिंग, कार्फ या फिर कब। तो इसका जो राइट आंसर था वो था गूजलिंग। कुछ क्वेश्चन थे जो थोड़े इजी आए थे, बाकी पेपर थोड़ा अच्छा खासा लेवल का आया था। ही हैज़ बीन हियर डैश मंडे। तो इसमें ऑप्शन था टिल मंडे, फ्रॉम मंडे, सिंस मंडे, अप टू मंडे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सिंस मंडे। बाकी मैं तो टिल मंडे भी सोच रहा हूँ इसका आंसर, बाकी सिंस मंडे है शायद इसका राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, अ माउस ट्रैवल 5 फीट इन अ सेकेंड, हाउ मैनी सेकेंड्स ही ट्रैवल इन अ 60 मिनट्स। 60 मिनट्स में कितना ट्रैवल कर लेगा? तो 1 सेकेंड में ये ट्रैवल कर रहा है 5 फीट। तो 60 मिनट मतलब कितने सेकेंड हो गए? 60 × 60, इतना ट्रैवल कर लेगा एक्स। इसका जो राइट आंसर है वो है 18,000। बट उसमें ऑप्शन ही नहीं था कोई, उसमें ऑप्शन में 18,000 कुछ नहीं था, 1800 था उसमें ऑप्शन। तो शायद वो मिसप्रिंट हो गया था, तो देखते हैं कैसा रहता है। बाकी 18,000 इसका राइट आंसर होना चाहिए था। ये कैसे हुआ? ये 1 सेकेंड में 5 फीट चलता है, तो 60 मिनट्स में कितना चलेगा? तो इसको मल्टीप्लाई कर दो और फिर 5 से मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दो। इसका राइट आंसर 18,000 होना चाहिए था, बट अब क्या ही कर सकते हैं। हु इज़ द इंटरनेशनल टनलिंग एक्सपर्ट टू रेस्क्यू माइनर्स इन सिल्कियारा टनल। अभी जो सिल्कियारा टनल वाला हुआ था जिसमें मजदूर फंस गए थे, कितने 41 मजदूर फंस गए थे, 17 डेज तक जो रेस्क्यू मिशन चला था उत्तराखंड के अंदर, उससे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि उसमें कौन थे वो। तो इसका जो राइट आंसर था वो था आर्नोल्ड डिस्क।
आर्नोल्ड डिस्क। नेक्स्ट बात करते हैं हम, राम इन्वेस्टेड सम मनी एट 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर। आफ्टर अ 3 year ही रिसीव्ड एन अमाउंट 5400, फाइंड आउट द प्रिंसिपल। इसमें ऐसा ही था, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसा ही पे दिया था, मतलब सिंपल इंटरेस्ट की बात करें थे इसमें। तो राम ने इन्वेस्ट करे कुछ रुपए 12% SI से पर ईयर में, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट पूछा गया है इसके अंदर कि पहले कितना अमाउंट इसने दिया होगा, और उसको जो अमाउंट मिला वो है 5400। तो वैसे तो इसका आंसर क्या होना चाहिए था, इसमें अमाउंट दिया था, ना कि आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया था कि ये जो लास्ट में जो 5400 दिया हुआ है वो अमाउंट दिया हुआ है कि इतना अमाउंट उसने पे किया या उसको मिला, जो भी था राम इन्वेस्ट किया ना तो उसको मिला। तो ये इसके हिसाब से तो ये इसका अमाउंट जो इतना मिल रहा है, तो उसने जो प्रिंसिपल अमाउंट दिया होगा वो इससे कम ही हुआ होगा। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर आ रहा था 93970। बाकी उसमें ऑप्शन कुछ ऐसा था नहीं, तो इसलिए फिर दूसरे तरीके से करना पड़ा इसको। वो कैसे किया वो बताता हूँ मैं। इसमें एक फॉर्मूला होता है SI का, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम, कितने टाइम तक आपने दिया है, अपॉन 100 इक्वल्स टू ये 5400 जो अमाउंट दिया हुआ है, इसकी जगह अपन इसको ऐसा ही सोचना पड़ेगा अपन को कि 5400 क्या है, ऐसा ही है। इससे इसको जब सॉल्व करे थे तब इसका आंसर आया था 15000। इसमें अपन को रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% दी हुई है, टाइम 3 years दिया हुआ है, और जब पूरा सॉल्व करते तो प्रिंसिपल अमाउंट 15000 आता है। तो इसको सॉल्व कर लेना, तो इसका राइट आंसर था 15000। बाकी ये क्वेश्चन भी मेरे को थोड़ा ठीक नहीं लगा, क्योंकि इसमें अमाउंट दिया हुआ था ना कि सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ था। एक क्वेश्चन था, a citernine of 8 meter long and 5 meter wide is filled with water up to 1 meter 25 centimeter. Find the area of wet surface. वेट सरफेस का एरिया पूछा था। तो लेंथ दी हुई थी, विथ दी हुई थी, और ये दिया हुआ था, ठीक है। तो ये था क्यूबॉइड जैसा था, इसमें अपन को 8585, मतलब इसको ऐसे सॉल्व करना था, 8 इंटू 1 मीटर 25 सेंटीमीटर, तो इसको अपन ले सकते हैं 1.25। इसको तो ये 2 बार आता है, और 5 इंटू 1.25, जब इसको हमने सॉल्व किया था तब इसका आंसर आया था 32.5 आया था आई थिंक। तो इसको देख लेना एक बार सॉल्व करके, जो भी आंसर था वही इसका आंसर आया था। इसको ऐसे सॉल्व करना था इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था मिसिंग नंबर का ही वापस से। अच्छा क्वेश्चन था ये भी कि 13 का जो रिलेशन है 169 से, और 182, और नेक्स्ट जो मिसिंग नंबर था वो बताना था अपन को। तो इसको जो सॉल्व किया तो ऐसा आया कि 13 को जब हमने 13 से मल्टीप्लाई किया तो 169 आता है। फिर 13 को हमने फिर 169 में वापस से 13 को ऐड किया तो क्या आता है, 182 आता है। अब क्या था नेक्स्ट में, अब 182 को 13 से डिवाइड करना था। अब जब डिवाइड करते तो इसका आंसर 14 आना चाहिए था, तो इसका जो राइट आंसर था वो था 14। बाकी ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा सोचने वाला था कि 14 आंसर कैसा है। तो इसको क्या किया, पहले तो मल्टीप्लाई करके आया, फिर 13 प्लस किया, अब 13 को डिवाइड किया, 13 को डिवाइड किया 182 से, तो 14 आंसर आया। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि फादर ऑफ इंडियन आर्मी मेजर, मतलब इंडियन आर्मी के फादर पूछा गया था कौन है। तो इसमें ऑप्शन था सुभाष चंद्र बोस, जनरल स्ट्रिंगर लॉरेंस, बाल गंगाधर तिलक जी, और नन ऑफ दिस। तो ज़्यादातर बच्चों ने जो आंसर किया था वो था सुभाष चंद्र बोस, बट ये आंसर गलत था। इसका जो आंसर था मेजर जनरल स्ट्रिंगर लॉरेंस, इसका राइट आंसर था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। ये क्वेश्चन था अमित एंड बाबू इन्वेस्टेड इन अ कंपनी इन 3:2। दे डोनेट 5% ऑफ देयर टोटल प्रॉफिट। शेयर ऑफ अमित इज 855 रुपीज़। फाइंड आउट द टोटल प्रॉफिट अर्न बाय द देम। ठीक है, तो एक अमित था और एक बाबू था। उसको अपन एक बार साफ पेज में करते, एक बार क्वेश्चन पढ़ लो कि अमित और बाबू ने 3:2 में इन्वेस्ट किया और अमित को इतना प्रॉफिट मिला, टोटल प्रॉफिट मिला। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को इधर करते हैं अपन। अमित और बाबू दोनों ने इन्वेस्ट जो किया वो 3:2 में किया।
इसको जो प्रॉफिट मिला वो 855 मिला, तो इसको कितना मिला होगा, तो कैसे करोगे, 855 इसको मिला है 3 रेशो में, 2 का कितना होगा x, 2 से मल्टीप्लाई कर दो 855 को, 855 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3, जब सॉल्व किया तो 3 3 6 2 5 3 8 24 1 5 3 5 15, 285 इंटू 2, 5 2 10 1 8 2 16 17 2 4 5, तो कितना है 570 आया। तो बाबू का जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ, 570 हुआ बाबू का प्रॉफिट। अब 570 बाबू का प्रॉफिट, 855 अमित का प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, टोटल प्रॉफिट हो गया 1425। एक ऑप्शन ये भी था 1425, लेकिन इसमें साफ साफ लिखा था कि 5% इन्होंने क्या किया, डोनेट भी किया था, 5% डोनेट भी किया था, तो ये जो आया वो आया 95%। अगर इसको हम 100% में कन्वर्ट करते हैं तो इसका आंसर क्या होता, x इक्वल्स टू 95 अपॉन 100 इक्वल्स टू 1425। इसको सॉल्व करने पे जो आंसर आ रहा था वो आ रहा था 1500 इसका राइट आंसर होता। तो इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं हम। इसका राइट आंसर क्या था, 1500, ये है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, VUD डिवाइस यूज इन, VUD जो डिवाइस है वो किस में यूज होता है, तो VUD के बारे में बात करें तो VUD DVD में यूज होता है, CCTV में यूज होता है, CD में यूज होता है, कंप्यूटर मॉनिटर में यूज होता है। ये 4 ऑप्शन थे उसके अंदर, तो इसका जो राइट आंसर था होता है कंप्यूटर मॉनिटर में VUD का यूज़ किया जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, अ सुपर फास्ट ट्रेन विथ अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज अ गुड ट्रेन विथ अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर in 10 seconds. The length of the superfast train is 120 meter. Move in the same direction. Then find the length of the good train. ये क्वेश्चन मैं आप ही को होमवर्क में करने के लिए दे रहा हूँ, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है समझा देता हूँ मैं। एक सुपर फास्ट ट्रेन है जिसकी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है वो, किसके, एक गुड ट्रेन है दूसरी, उसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। जो सुपर फास्ट ट्रेन है वो है 120 मीटर उसकी लेंथ है, और वो इसको सुपर फास्ट ट्रेन 10 सेकंड के अंदर इस ट्रेन को क्रॉस करके चली जाती है। अब इस गुड ट्रेन की जो है लेंथ हमको बतानी है, तो इस क्वेश्चन को आपको करना है सॉल्व और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। और भी कुछ क्वेश्चन आए थे, जैसे हिंदी के कुछ क्वेश्चन थे कि सीता का मुख चंद्रमा के समान है, इसमें कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार, तो उसका राइट आंसर शायद उपमा अलंकार था उसका राइट आंसर। और भी हिंदी के भी थे 4-5 क्वेश्चन, और पेपर का लेवल एकदम ठीक था, बहुत अच्छा था। और एक क्वेश्चन आया था, ये ऑड वन बताना था उसमें से अपन को, जैसे एक ये एरो बना दिया, एक ये एरो बना दिया था, एक ये एरो बना दिया था, एक क्वेश्चन था जिसमें एक में ये एरो बना दिया था जिसमें तीनों थे। अब इसमें से हमको ऑड वन बताना था कि इनमें से ऑड वन कौन सा है, तो इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप क्या लगा क्या है इसका आंसर। और भी कुछ ऑड वन के 1-2 क्वेश्चन और थे, वो ट्रायंगल वाले, ये वाला क्वेश्चन आया था, इसमें ये था, उसमें एक थोड़ी सी बिजली वाली बनी हुई थी, ये बना हुआ था, तो इनमें से ऑड वन पूछा था कि इनमें से ऑड वन कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर था वही बताना आप कमेंट बॉक्स में, आप कौन सा लगा के आए थे इसमें। एक ये बना हुआ था, तो देखना पेपर ठीक था,
क्वेश्चन पेपर मतलब ठीक तो क्या था, अच्छा खासा ही लेवल था पेपर का, तो एम्स का पेपर है तो हार्ड ही आने वाला है वैसे तो। बाकी चलो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। बाय।